हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, जिसके चलते इंडिया में हर रोज़ लाखों केस फाइल किए जाते हैं। और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से मेजॉरिटी ऑफ केसेस टाइम पर डिस्पोज नहीं हो पाते, जिसके चलते केसेस में हमें पेंडेंसी देखने को मिलती है। तो आज का हमारा ये केस चेक डिसऑनर, पर्टिकुलरली सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केसेस में आई पेंडेंसी के बारे में बात करता है। और साथ ही साथ इस पेंडेंसी की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस को भी ये केस हमारे सामने रखता है। हर एक चीज को अच्छे से डिस्कस करेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले इस केस का नाम भी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं, इन रे एक्सपीडिशियस ट्रायल ऑफ केसेस अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अगर हम थोड़ा नीचे आते हैं तो आप इस केस की साइटेशन भी देख सकते हैं, जो कि है 2022 सुप्रीम कोर्ट 508। चलिए अब जान लेते हैं कि ये केस किस बारे में बात करता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से रिलेटेड जो भी चेक बाउंस केसेस हैं, उन चेक बाउंस केसेस में आई पेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए पायलट कोर्ट्स यानी कुछ स्पेशल कोर्ट्स को इस्टेब्लिश करने की डायरेक्शंस दी हैं। जो स्पेशल कोर्ट्स यहाँ प्रिसाइडेड यानी हेड किए जाएंगे रिटायर्ड जजेस के द्वारा और हैंडल किए जाएंगे रिटायर्ड स्टाफ्स के द्वारा। अब यहाँ 5 स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें चेक बाउंसेस के केसेस को लेकर हाई पेंडेंसी देखने को मिलती है, और इन्हीं 5 स्टेट की 5 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में इन कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिन स्टेट्स के नाम हैं महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश। देखिए, अगर आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 को अच्छे से और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ समझना चाहते हैं तो आप मेरी ये और याली वीडियो देख सकते हैं। इन दोनों वीडियोस में मैंने सेक्शन 138 को काफ़ी इजी एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, स्पेशल कोर्ट्स के एस्टेब्लिशमेंट को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ डायरेक्शंस तो दे दी, लेकिन इन स्पेशल कोर्ट्स यानी पायलट कोर्ट्स का आइडिया सुप्रीम कोर्ट को एक एमिकस क्यूरे द्वारा सजेस्ट किया गया था, जिनका नाम था एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा, जिन्होंने चेक बाउंस केसेस में आई पेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए इन स्पेशल कोर्ट्स के एस्टेब्लिशमेंट का आइडिया एपेक्स कोर्ट को सजेस्ट किया। देखिए, अगर आप नहीं जानते तो एमिकस क्यूरे का सिंपल मीनिंग होता है एन इम्पार्शियल एडवाइजर टू द कोर्ट ऑफ लॉ। फिर एमिकस क्यूरे के द्वारा दिए गए सजेशंस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें प्रेजेंट थे जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस BR गवई एंड जस्टिस S रविंद्र भट्ट, इन जस्टिस ने उन सजेशंस को फिर यहाँ डायरेक्शंस दी। एपेक्स कोर्ट यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज मेंशन करते हैं। वो कहते हैं कि ये स्पेशल कोर्ट्स 1 सितंबर 2022 से ठीक 1 साल के लिए ऑपरेशन में आ जाएंगे। एपेक्स कोर्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ स्पेसिफाई करते हैं। एपेक्स कोर्ट ये कहते हैं कि सिक्योरिटी जनरल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये एंश्योर करेंगे कि इस प्रेजेंट ऑर्डर की एक प्रेजेंट कॉपी को डायरेक्टली कम्युनिकेट किया जाए उन 5 हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार जनरल्स के साथ, जो रजिस्ट्रार जनरल इस ऑर्डर को फिर उन हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के सामने इमीडिएट एक्शन के लिए प्रेजेंट करेंगे। चलिए आपके साथ एक चीज शेयर करता हूँ। लॉ समझना इतना भी मुश्किल नहीं है अगर साथ मिलकर समझेंगे तो, और ये चीज तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आप इस नोटिफिकेशन बेल को दबाएंगे और मेरी वीडियोस सबसे पहले पाएंगे। तो कर दीजिए क्लिक। तो अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी डिटेल्ड टाइमलाइन यानी कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस की जो कि इन पायलट कोर्ट्स यानी इन स्पेशल कोर्ट्स के कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट बात करता है ड्यूरेशन ऑफ स्टडी के बारे में। फर्स्ट पॉइंट सिंपली ये कहता है कि जो भी स्पेशल कोर्ट्स यहाँ स्टैब्लिश होंगे वो कोर्ट्स सिर्फ 1 ईयर के लिए स्टैब्लिश किए जाएंगे, जो ड्यूरेशन स्टार्ट होगा फ्रॉम 1 सितंबर 2022 टू 1 अगस्त 2023 तक। सेकंड पॉइंट ये स्पेसिफाई करता है कि टोटल 25 स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएंगे, 5 में से हर एक जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, जो 5 जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट्स डिफरेंट हाई कोर्ट्स के द्वारा सजेस्ट की जाएंगी और जिन जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे हाईएस्ट पेंडेंसी ऑफ केसेस होंगे। थर्ड पॉइंट बात करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स एंड स्टाफ्स के बारे में। मतलब जो भी स्पेशल कोर्ट्स यहाँ स्टैब्लिश किए जाएंगे उनको हेड किया जाएगा रिटायर्ड जजेस के द्वारा और हैंडल किया जाएगा रिटायर्ड स्टाफ के द्वारा। अब इन पॉइंट में एक और इंपॉर्टेंट चीज भी मेंशन की गई है कि जो भी रिटायर्ड जजेस एंड रिटायर्ड स्टाफ्स यहाँ अपॉइंट किए जाएंगे सिर्फ उनको ही यहाँ प्रेफर किया जाएगा जो कि पास्ट 5 ईयर्स में रिटायर हुए हैं। फोर्थ पॉइंट पे एंड सर्विस ड्यूरेशन के बारे में बात करता है, जो कि ये कहता है कि जिनको भी यहाँ अपॉइंट किया जाएगा वो अपॉइंटमेंट 1 ईयर के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर होगा, जिसके लिए एक फिक्स्ड ऑनरेरियम भी दिया जाएगा उन लोगों को जो लोग यहाँ अपॉइंट किए गए हैं। फिफ्थ पॉइंट टाइमलाइन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई करता है, जिसके अकॉर्डिंग इन कोर्ट्स के लिए रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफिसर्स एंड स्टाफ्स को जुलाई 2022 तक अवेलेबल कराया जाएगा। 6 पॉइंट यहाँ ट्रेनिंग की बात करता है, जिसके अकॉर्डिंग जुडिशियल अकेडमीज के द्वारा सब्सटैंटिव,
प्रोसीजरल एंड एविडेंस लॉ जो कि रिलेटेड है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के ऑफेंसेस से, उन पर 4 वीक्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। 7 पॉइंट ये कहता है कि ऐसे केसेस जहां सम्मन सर्व हो चुके हैं और एक्यूज्ड अपीयरेंस के लिए एंटर हो चुका है, इस टाइप के केसेस यहां देखे जाएंगे। 8 पॉइंट एडवांस एंड वीकली लिस्ट के बारे में बात करता है, जिसके अकॉर्डिंग स्पेशल कोर्ट्स के द्वारा एडवांस और वीकली लिस्ट सर्कुलेट की जाएंगी। वही 9 पॉइंट ये कहता है कि सभी प्रोसीजर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अकॉर्डिंग फॉलो होंगे और यहाँ एडजमेंट रूटीनली ग्रांट नहीं की जाएगी। और अगर कोई ऐसा विटनेस है जो कि आउट स्टेशन है, इन दैट केस उस विटनेस को ऑनलाइन एग्जामिन किया जाएगा। आते हैं 10 पॉइंट पर, जो कि डाटा कलेक्शन के बारे में बात करता है, जिसके अकॉर्डिंग वीकली स्टेटमेंट का डिस्पोजल सेंड किया जाएगा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट्स को, क्वार्टरली स्टेटमेंट को सेंड किया जाएगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, और वहीं एक फैसिलिटेशन ऑफिसर को भी अपॉइंट किया जाएगा कलेक्शन ऑफ डेटा, क्यूरेटिंग केस लिस्ट को असिस्ट करने के लिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के साथ रिव्यू मीटिंग्स कंडक्ट करने के लिए, जिसे फ्यूचर प्लानिंग पर्पसेस में एडिशनल बॉटलनेक्स को यहाँ आइडेंटिफाई किया जाए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए, अभी तक हमने ये तो जान लिया कि एक स्पेशल कोर्ट्स के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करता है और जिसके चलते हमने डिटेल टाइमलाइन को भी डिस्कस किया। लेकिन वहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 5 डिफरेंट हाई कोर्ट्स से ये कहा कि भाई आप सभी हाई कोर्ट्स जो भी डिस्ट्रिक्ट आपके एरिया में ऐसी हैं जिनमें हाईएस्ट पेंडेंसी ऑफ केसेस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के देखे गए हैं, उन डिस्ट्रिक्ट का नाम हमें रिकमेंड कीजिए। सो एक एक करके सभी हाई कोर्ट्स के द्वारा रिकमेंडेड डिस्ट्रिक्ट्स के नाम भी हम यहाँ जान लेते हैं। चलिए, सबसे पहले डिस्कस करते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट को। देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कई डिस्ट्रिक्ट के नाम यहाँ पे हमें सजेस्ट किए हैं, जैसे कि फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जिसमें हाईएस्ट पेंडेंसी ऑफ केसेस यहाँ देखने को मिलती है वो है नासिक, दूसरी है नागपुर, तीसरे हैं थाने, चौथी है पुणे और 5वीं है सीएमएम मुंबई। वहीं दूसरे नंबर पे आते हैं राजस्थान हाई कोर्ट। राजस्थान हाई कोर्ट 5 डिस्ट्रिक्ट के नाम सजेस्ट करते हैं, जिनमें पहले हैं जयपुर मेट्रो 1, जयपुर मेट्रो 2, जोधपुर मेट्रो, उदयपुर एंड अजमेर। वहीं तीसरे हाई कोर्ट हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो कि सजेस्ट करते हैं लखनऊ, आगरा, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को। चौथे हाई कोर्ट जो यहाँ कंटेक्स्ट में आते हैं वो हैं गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात हाई कोर्ट सिंपली ये कहते हैं कि हम एक ऐसे 1 एडिशनल स्पेशल कोर्ट का गठन करेंगे जो कि हैंडल करेगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केसेस को। वहीं 5th हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो वो है दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट सिंपली यहाँ ये कहते हैं कि दिल्ली में ऑलरेडी 72 स्पेशल कोर्ट्स ऐसे हैं जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केसेस से जुड़े ऑफेंस को हैंडल कर रहे हैं। चलिए, फाइनली डिस्कस करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन को। जैसा कि आप सब देख सकते हैं 13 अप्रैल 2022 तक 33,44,290 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केसेस पेंडिंग है इंडिया में। आप खुद ही देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा अमाउंट है। और आपको सुनकर ये हैरानी होगी कि इंडिया में जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं उनमें से 9% केसेस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केसेस हैं। सुनने में आपको ये परसेंटेज काफी छोटा लग रहा होगा 9%, लेकिन इस परसेंटेज के अंडर जो भी केस फॉल करते होंगे उनकी गिनती लाखों में होगी। तो इसी के चलते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी उन सजेशंस को, जो सजेशंस यहाँ दिए गए थे एमिकस क्यूरे एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा के द्वारा, जिनके अकॉर्डिंग यहाँ पायलट कोर्ट्स यानी स्पेशल कोर्ट्स को एस्टैब्लिश किया जाएगा जो कि पेंडेंसी की प्रॉब्लम को रिड्यूस करेंगे। और ये चीज़ कहीं ना कहीं ज़रूरी भी हो जाती है, क्योंकि ये स्पेशल कोर्ट्स कहीं ना कहीं हेल्प ही करेंगे पेंडेंसी की प्रॉब्लम से टैकल करने के लिए। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।